देश के सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और जिले वासियों को दीपों के पावन पर्व पर धनतेरस, दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही कहता हूं कि सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, जिले वासियों की हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली हर्षोल्लास के साथ मने, खुशहाली के साथ मने और जगमगाती हुई रोशनी के साथ मने। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज छोटी दीपावली के दिन बाजारों में कहीं रौनक दिखी तो कहीं बाजार सूने नजर आए। ऐसे में जब हमारे न्यूज चैनल की टीम ने सोनार मार्केट में जाकर दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पहले की दीपावली के मुकाबले इस बार की दीपावली 50% है। किसान परेशान है। पहले हम चांदी के कई सिक्के बेच देते थे, लेकिन इस बार आज सुबह से 10 सिक्के चांदी के नहीं बेच पाए हैं। इसी के साथ सब्जी मंडी, पैलेस रोड, संतरा रोड, पुरानी सब्जी मंडी के पास लगी दुकानों पर भी दुकानदार इस बार नाखुश नजर आए। इतना ही नहीं, सोनार मार्केट में दुकानदार मोहन सोनी ने बताया कि धनतेरस के एक दिन पहले ही सोना और चांदी में आई गिरावट से भी हमें बेहद नुकसान हुआ है, लेकिन इस फायदे को देखते हुए भी ग्राहकों ने इसका लाभ नहीं उठाया और इस बार की दीपावली बहुत हल्की रही। आइए आपको सुनाते हैं क्या बोली दुकानदार। नमस्कार, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल सोने चांदी का भाव इतना ऊपर बढ़ा हुआ है कि सोने चांदी वालों की तो बेचारों की मट्टी खराब है। पहले जो कि कम से कम 100-200 सिक्के, लक्ष्मी गणेश मूर्तियाँ ये सब बेचते थे, लेकिन भावों के उतार चढ़ाव के कारण ग्राहक दुकान से नाराज गायब। पिछली साल के मुकाबले इस साल क्या रहा? पिछली साल बहुत अच्छी थी, इस साल 0 है। पहले ऐसा मान के चलो कि अगर 100-150 सिक्के बेचते थे तो अब तो 10 ही बेचे, मतलब 10% का व्यापार सोने चांदी का हुआ है। व्यापारी त्राहिमाम हो रहे हैं, ग्राहक ऊंचाइयों पे भाव पहुंच गए, इसलिए आ नहीं रहे। सरकार से यही अनुरोध है कि कम से कम सोने चांदी को स्थिर करे। लोगों का रुझान रहता है, हिंदुस्तान तो सोने चांदी की चिड़िया के नाम से ही मशहूर रहा है। अब सोने चांदी की चिड़िया फुर्र हो गई। क्यों हो गई? कि भाव इतने बढ़ गए। सरकार की नीतियां कुछ गलत है, या तो नीतियों में बदलाव लाए। सोना चांदी नहीं बिकेगा और बेचारे किसानों पे पैसा भी नहीं है, कहाँ से आए? किसान रो रहे हैं, सुनार रो रहा है, सभी रो ही रहे हैं। कुछ तो बदलाव करो प्रभु, कुछ बदलाव। दुकानदार एक साल इंतजार करते हैं इस दीपावली का। हाँ जी, दीपावली का इंतजार था, लेकिन दीपावली बिल्कुल फीकी रही, उम्मीद से भी फीकी रही। जितनी होनी चाहिए उससे भी चौथाई नहीं। सभी धौलपुर वासियों को दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बाजार में भावों को देखते हुए चांदी सोने में जो भाव बढ़े थे उसमें इस बार धनतेरस में काफ़ी बिक्री कम रही है। पहले से आधी बिक्री रही है और लोगों ने खरीदा भी है, तो बुलियन खरीदी है, मतलब ठोस सोना ठोस चांदी। और आधी दुकानदारी के कारण पूरे बाजार में शांति रही थी। मध्य पड़े थे बाजार दिन भर, बर्तन वाले की दुकान हो या सोनार की दुकान हो। जो पहले हम लोग बर्तन बेचते थे, जात मूर्तियां बिकती थी, उनमें से 20% रहा है बर्तन और मूर्तियों का। तो सोने का किस तरह से क्या भाव रहा? सोने का भाव तो ऊंचा था, बट धनतेरस से एक दिन पहले 5-4 सोने पे गिर गए थे। इससे लोगों में जो भी लिया उन्होंने पक्का सोना लिया है, ज्वेलरी की अपेक्षा पक्के सोने लिए हैं। ये इस तरह से मतलब महिलाओं की जिस तरह भीड़ लगती थी, नहीं, वो बहुत कम रही है। महिलाओं की भीड़ तो बहुत कम रही है। इस बार जब लेते थे बर्तन ले गई, कोई लोटियां ले गई भगवान के लिए और आइटम ले गई, अब सब बंद हो गए। सबसे ओनली पक्की चीज जा रही है, बस वो भी 50% दुकानदारी रही है बस। पहले के मुकाबले अब क्या अनुभव देखा गया आपका? नहीं कहते 50% दुकानदारी रह गई, मतलब दुकानदारी बहुत डाउन है। पहले की अपेक्षा तो हर साल दिन पर दिन डाउन होती जा रही है भावों की अपेक्षा। भाव लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे लोग। धनतेरस एवं दीपावली की सभी जिले वासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। पटाखे चलाने हैं तो ग्रीन पटाखे चलाएं, पानी भर के अपने पास रखें, बच्चों से पानी भर के रखें, बच्चों को दूर रखें आग से। ये मेरा संदेश है।
राजावेटी जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं डाबर इंडिया लिमिटेड के द्वारा सुंदरम रिसोर्ट में धन्वंतरी जयंती का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला परिषद के सीईओ अवाहद निवृत्ति सोमनाथ रहे एवं विशिष्ट अतिथि नगर परिषद की सभापति खुशबू सिंह एवं अन्य मंचासीन अतिथि रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ समस्त मंचासीन अतिथियों ने भगवान धन्वंतरी की तस्वीर पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं आरती कर किया। कार्यक्रम हनुमान तिराही के पंडित गौरव शर्मा। इस दौरान आयुर्वेद विभाग प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा दीप वर्मा के नेतृत्व में समस्त अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आभाद निवृत्ति सोमनाथ ने कहा कि भगवान धन्वंतरी का समुद्र मंथन के दौरान प्रादुर्भाव हुआ। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश एवं आयुर्वेदिक वनौषधियों को लेकर समुद्र से प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद का जन्मदाता और देवताओं के चिकित्सक हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद औषधियों एवं आहार विहार को जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों, नर्सिंग कार्मिकों, मांत्रालिक कार्मिकों एवं परिचालकों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। खुशबू सिंह ने भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं भी अपने घर में आयुर्वेद औषधियों एवं आहार विहार को अपनाती हूँ। आप भी अपने जीवन में आयुर्वेद के नियमों को अपनाएं। इस दौरान शिक्षाविद अनुराग शर्मा ने कहा कि भगवान धन्वंतरी का जन्म कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन हुआ था। भगवान धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। उन्होंने बताया कि मैं बचपन से ही आयुर्वेद के नियमों को अपनाता हूँ। मेरा पूरा परिवार आयुर्वेद के आहार विहार एवं नियमों का पालन करते हैं। कार्यक्रम के सह संयोजक डाबर इंडिया लिमिटेड के मान सिंह चौधरी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर संजय खंडेलवाल, टेरिटरी मैनेजर राजेंद्र देवासी, सेल्स ऑफिसर मुकुट सुमन, सेल्स ऑफिसर एवं प्रवीण कुमार शर्मा। मान सिंह चौधरी एवं संजय खंडेलवाल ने बताया कि डाबर इंडिया लिमिटेड 140 साल पुरानी कंपनी है, जो कि शास्त्रोक्त औषधियां बनाने वाली नंबर 1 कंपनी है। इस दौरान जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा दीप वर्मा ने भगवान धन्वंतरी को प्रणाम किया। उपस्थित समस्त लोगों को धन्वंतरी जयंती की शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम में आए हुए सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कंपाउंडर श्रीराम गोस्वामी के द्वारा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग डॉक्टर भरत सिंह झिरवार, जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर गुरप्रीत, जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आकाश कुमार अग्रवाल, कार्यक्रम में जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भामाशाह अशोक शर्मा, पप्पी देवी शर्मा, रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव, संजय अग्रोहा, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष मुकेश गर्ग, प्रांत प्रकल्प प्रभारी राजीव झा, दशनाम गोस्वामी, सभा समिति के अध्यक्ष वासुदेव गोस्वामी, अरविंद शुक्ला, अशोक शर्मा, राकेश शर्मा, रत्नभर शर्मा, शिक्षाविद सुरेश गोस्वामी, आयुर्वेद विभाग में उत्कृष्ट कार्य कर रहे अधिकारी कर्मचारी डॉक्टर किशन सिंह पहलावत, डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव, डॉक्टर अनिल झा, डॉक्टर दिनेश शर्मा, वीरी सिंह, मुन्नापुरी गोस्वामी, रंजीत, अश्विनी कुमार शर्मा, निशा शर्मा, ममता गौड़, आदित्य शर्मा, पुष्पेंद्र सोनी, देवेंद्र कुमार, संदीप गोस्वामी, हेमलता आदि को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयुर्वेद विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जो धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है, जो कि दीपावली से 2 दिन पहले, और प्रत्येक वर्ष धनतेरस को ही धन्वंतरी जयंती बोला जाता है, जो कि कृष्ण पक्ष की जो होती है उसमें से 2 दिन जो पहले होते हैं, त्रयोदशी को, जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जो मनाई जाती है धनतेरस धन्वंतरी जयंती, वो आज आयुर्वेद विभाग द्वारा और डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी के सौजन्य से यहाँ मनाई गई है। भगवान जो धन्वंतरी थे, जैसा कि आप सबको विदित है कि जो जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय जब वासुकी नाग के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, उस समय वो औषधियों का कलश अपने हाथ में लेकर के प्रकट हुए थे। उनको औषधियों का जनक कहा जाता है। ही इज अ गॉड ऑफ फिजिशियन, वो देवताओं के भी फिजिशियन है, उनके भी चिकित्सक हैं। तो आज इस धन्वंतरी के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे, निरोग रहे एवं आयुर्वेद को अपनाएं। जय आयुर्वेद। आप सभी धौलपुर जिले वासियों को दीपों के पावन पर्व दीपावली, धनतेरस, भाई दूज एवं गोवर्धन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लेकर आए। जय हिंद, जय भारत।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के सादिकपुर गांव स्थित बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट में शनिवार शाम अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। तेज लपटों और धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। प्रशासन ने दिल्ली फर्रुखाबाद मार्ग को तत्काल बंद कर दिया। 1 घंटे तक इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप रहा। इस दौरान आग लगने के कारण केमिकल जलने से आसपास के गांव में प्रदूषण फैल गया और हवा में तेज गंध व्याप्त हो गई। उधर हादसे के बाद दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों को हजियापुर तिराहे पर रोका गया, जबकि फर्रुखाबाद की ओर से जाने वाले वाहनों को हथियापुर चौराहे पर रोक दिया गया। बाद में पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर वाहनों को नवाबगंज मार्ग से निकाला। इससे रास्ते में लंबा जाम लग गया। सादिकपुर स्थित प्लांट अवधेश कौशल का है। इसके प्रबंधक ऋतिक कौशल हैं। उधर आग लगने पर फर्रुखाबाद व आसपास के क्षेत्रों से पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। पानी समाप्त होने के बाद गाड़ियां पुनः पानी भरने के लिए गईं। इस दौरान आग और फैल गई। देर रात तक आग पर नियंत्रण के प्रयास जारी रहे। आग की ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर गांव से दिखाई दी। ग्रामीणों में अफरा तफरी और भय का माहौल बन गया। कई लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। शुक्रुल्लापुर ओवरब्रिज पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोग पुल से जलते प्लांट को देखते रहे। रिफाइनरी के आसपास का इलाका खाली कराया। घटना की सूचना पर डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी, एसपी आरती सिंह, एडीएम अरुण कुमार, उप जिलाधिकारी कायमगंज अतुल कुमार सहित क्षेत्रीय पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से रिफाइनरी के आसपास का इलाका खाली कराया। प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी के कारण लगी होगी। शुक्रुल्लापुर के बगल में सादिकपुर ग्राम में एक पीएनडी नाम का बायोफ्यूल गैस प्लांट के कारण आग लगने की सूचना लगभग 6:30 बजे मिली और उसमें कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर थे, उसके चलते आग लगी है और लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। चीज़ें नियंत्रण में है। अभी तक जानकारी के हिसाब से सब कुछ सामान्य है। एक आदमी थोड़ा सा झुलसा हुआ है, उसको रेफर कर दिया गया है जिला अस्पताल में और चीज़ें नियंत्रण में करने का प्रयास की जा रही हैं। सब कुछ सामान्य है, कोई कैजुअलिटी नहीं है। सर कोई दुर्घटना तो नहीं है इसमें? हम बता दें नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं है अभी तक की जानकारी के हिसाब से और शॉर्ट सर्किट से ये आग लगने की अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है। हाँ, देखिए थाना क्षेत्र नवाबगंज का प्रकरण है। आज शाम लगभग 6:30 बजे ये प्रकरण सरकार के संज्ञान में आया। इसमें एक बायोडीजल कंपनी में आग लग गई थी। फैक्ट्री है ये आग लगभग शाम 6:30 बजे लगी थी। प्रारंभिक कारण जो है इसमें शॉर्ट सर्किट बताया गया है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं आग को काबू कर लिया गया है और अभी जान हानि का कोई नुकसान नहीं है। अभी सब कुछ कंट्रोल में कोई समस्या नहीं है। इसमें मैम जो कितनी गाड़ियों ने जो है आग पर काबू पाया कि और किस किसी मदद लेनी पड़ी? देखिए यहाँ जनपद के 3 फायर ट्रक थी। इसके अलावा यहाँ पे आर्मी का RRC सेंटर है, वहाँ से भी एक फायर ट्रक की मदद मिली थी। इसके अतिरिक्त आसपास के जनपद जैसे कि कन्नौज, एटा और नरसिंह से भी फायर ट्रक मंगवाई गई थी। समस्त धौलपुर वासियों को मेरी तरफ से दिवाली की, धनतेरस की, दीपावली पूजन की, भाई दूज की, गोवर्धन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चूंकि मैं नेत्र विशेषज्ञ हूं तो दिवाली का पर्व पटाखों का होता है, तो मैं इस पर कुछ जनहित में एक बात कहना चाहता हूं कि यूजुअली बच्चे बहुत पटाखे चलाते हैं, तो बच्चों पटाखे चलाएं तो बड़ों की सुपरविजन में चलाएं। जैसे किसी को बम चलाना है या रॉकेट वगैरह है, ये कई बार गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं तो आंखों को हानि बहुत होती है। मैंने कई बार देखा है कि ब्लास्ट हो जाते हैं, मतलब क्रैकर्स इंजरी आती है आंखों में, हर दिवाली पे आती हैं। बच्चों में आंखों पे कॉर्निया में फंस जाते हैं, आंखों लग जाती हैं, कई बार आंखों में गंभीर चोट भी हो जाती है जिससे आंख जाने का खतरा रहता है। तो मेरी तरफ से तो सब समस्त देशवासी धौलपुर वासियों का यही निवेदन है कि बच्चे पटाखे चलाएं तो बड़ों की सुपरविजन में चलाएं। हल्के पटाखे हैं, फुलझड़ी हैं, चक्री है, इस तरह के पटाखों को ज्यादा यूज करें। धन्यवाद। आप सभी को, धौलपुर जिले के सभी वासियों को
दीपावली के पंचदिवसीय पर्व पर मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी त्योहार को बहुत मन से और सावधानी पूर्वक मनाएं। मैं एक हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हूं और इस पर्व पर मेरे पास अक्सर काफ़ी मरीज अपने हाथों में पटाखे चलाते हुए घायल होकर के आते हैं और ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो कि अपने माँ बाप या कोई भी परिवारीजनों के अलावा इधर उधर कहीं पटाखे चला रहे होते हैं, अक्सर करके वो अपने स्टंट करते हुए अपने हाथों में ही इंजरी कर लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि माँ बाप उनके साथ में रहें, बच्चों की देखभाल करें और अपने बच्चों को घायल होने से बचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। सभापति खुशबू सिंह सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे धौलपुर के वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपका ये साल बहुत सुखमय हो और मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर सुख समृद्धि बरसती रहे। दिवाली के इस त्यौहार पर मैं आप धौलपुर वासियों को सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। यह पर्व हमारा वर्ष भर बाद हर वर्ष आता है और जिसको हम बड़ी खुशी से मनाते हैं। हर वर्ष की भांति भी इस वर्ष भी हम बड़े प्रेम भाव और सद्भावना से इस त्यौहार को मनाएं। मैं ये देखने में आया है कि जो हमारा त्यौहार जो हम पहले मनाते थे वो उस त्यौहार में बड़े उमंग, उत्साह और बड़ी आपस में बड़ा प्रेम भाव रहता था, लोग मिलते थे। परंतु कुछ आजकल आपस में पारस्परिक संबंध, पारस्परिक सद्भावना की जो बातें हैं वो थोड़ी सी कम होती जा रही हैं। लोगों में प्रेम भाव कम है। लोगों को इस त्यौहार का बड़ा इंतज़ार रहता था कि हम दिवाली पर हम सब मिलेंगे, बैठेंगे, सब एक दूसरे के साथ मिठाई खाएंगे और प्रेम भाव से मिलेंगे और अपनी सुख दुख की बातें करेंगे। और ये 3-4 दिन का दिन, मैं तो कहता हूँ कम से कम 15 दिन का दिवाली का जो त्यौहार का जो समय है बड़ा अच्छे से निकलता था और बड़ी खुशी से मनाते थे और लोग अपने काम को भूल जाते थे और आपस में बड़े प्रेम भाव से मिलते थे और बड़ा खुशी का संदेश देता था। वो बात आज कुछ कम दिखाई दे रही है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले पूर्व की भांति भी इस भांति अपन थोड़ा सा अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाके इस त्यौहार को बड़ी खुशी से मनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस त्यौहार के समय हम सब अपनी जो बुरी आदतें, बुरी बातें हैं उनको भूलें और अच्छे अच्छे काम के लिए सोचें और जिसको अपन समाज को आगे बढ़ाएं। समाज जब आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये त्यौहार बड़ा संदेश देता है कि हमको बड़ा खुशी से मनाना चाहिए। यही मेरी सबसे आपको बात है कि इसमें बड़े प्रेम भाव से और आपस में मिलें। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आजकल आप रोज़ाना नोट देखने में आ रहा है कि जो मिठाइयों में मिलावट की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अपन पहले जो पूर्व में इतनी मिठाइयाँ बाज़ार में नहीं मिलती थी तब हम घर पर सारी मिठाइयाँ बनाते थे। अब मैं भी यही कहता हूँ कि ये सारी मिठाइयाँ अपने जो परिवार, जो पकवान हैं जो घर पे बना के ही खाएँ, वो अपने को अच्छा रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायी रहेगा। अक्सर कर अपन जो पेट की खराबियाँ होती हैं उनसे अपन बचेंगे और अपने घर की मिठाइयाँ, घर की जो पकवान है उसमें ज़्यादा विश्वास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे जिले वासियों को दीपावली की, गोवर्धन पूजा की, भाई दूज की सबको मेरी ओर से दिल की गहराइयों से सबको मंगलमय हो दीपावली। सब खुशहाल रहें। पूरे जिलेवासी, पूरे विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के भी लोग, सबको मेरी दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं। फलें फूलें, शांतिपूर्वक दीपावली मनाएं। और ये दीपावली एक ऐसा भाईचारे का त्यौहार है जिसमें अब तक जो भी साल में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई भावना किसी प्रकार की रही हो तो इस भाई दूज पे, गोवर्धन पूजा पे, दीपावली पे, लक्ष्मी पूजन पे सबको दिल से खत्म कर देनी चाहिए। 4 दिन का जीवन है, साथ में लेके नहीं जाएं।
यहाँ की चीज यहीं खत्म करें और सभी को ढेर सारी दिल की गहराइयों से मेरे को शुभकामनाएं। दीपावली सबके लिए मंगलमय हो। सभी धौलपुर वासियों को मैं डॉक्टर निखिल अग्रवाल दीपावली और छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, इन सबकी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये त्यौहार अच्छे से मने, पटाखों से बचें। ये काफ़ी पॉल्यूशन फैलाते हैं और आजकल तो इन पटाखों और इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय 300 पार हो रही है, जिससे बच्चों को अस्थमा की बहुत समस्या आ रही है। जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं सबको सांस की दिक्कत हो रही है। तो पटाखों से ना खेलें, अच्छे से त्यौहार मनाएं। आप सब सुखी हों, समृद्ध हों और आप किसी को बुरा करके पैसे कमाने की ना इच्छा रखें। लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर रहेंगी। आज धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर की तरफ से जिला अध्यक्ष होने के नाते जिले वासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति देखना चाहती है कि सर्वांगीण विकास धौलपुर का और आने वाले समय में धौलपुर जिले के किसानों की फसल लहलाती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। दिवाली के शुभ अवसर पर तमाम धौलपुर वासियों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से विनती करता हूं कि आप सबको सुख समृद्धि दे भगवान और सबके घरों में शांति बनाए। धौलपुर जिले के समस्त जिले वासियों को मेरी तरफ से दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन महाराज की बेहद हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं बड़े शांति पूर्वक इस त्यौहार को मनाएं। बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि पटाखे चलाते समय अपनी पूरी सावधानी बरतें। और युवाओं से मेरा एक ही संदेश है, मेरी मार्मिक अपील है कि इस समय गाड़ी चलाते समय, वाहन का प्रयोग करते समय बिल्कुल धीमी गति से चलाएं, क्योंकि मेरे पापा कहते थे कि त्योहार से 2 दिन पहले और त्योहार के 2 दिन बाद प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा होती हैं। तो मेरी सभी से अपील है कि आप लोग गाड़ी चलाते समय बेहद ध्यान रखें, धीमी गति से गाड़ियां चलाएं और दीपावली के जो कि उत्साह का, उल्लास का त्यौहार है, इसको अपने परिवार के साथ घर बैठकर अच्छी तरह से मनाएं और भाईचारे को बढ़ावा देते हुए दिवाली को ऐतिहासिक मनाएं। कटोरी फ्रेश की ओर से समस्त प्रदेशवासियों एवं धौलपुर जिले वासियों को दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित मसाले डाले अचार, शहर शुद्ध घी, पनीर, मावा अपने हाथों से बनाकर स्वयं का रोजगार खड़ा करके अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही महिलाएं और आपके पास पहुंचा रही शुद्धता का अनमोल तोहफा। तो इस दीपावली मनाइए कटोरी फ्रेश के साथ। निवेदक कटोरी फ्रेश धौलपुर। कुशवाहा हॉस्पिटल की ओर से समस्त प्रदेशवासियों एवं धौलपुर जिले वासियों को दीपावली एवं भाई दूज की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चाइनीज लाइटों को छोड़कर मिट्टी के दिए जलाएं और अपने साथ औरों की भी दीपावली मनाएं। डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, भाजपा नेता एवं भाजपा प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र धौलपुर एवं रजनीकांत कुशवाहा, समाज सेविका। वीके त्यागी, निदेशक एवीएम संस्थान, दीपावली के शुभ अवसर पर धौलपुर के समस्त नागरिक बंधुओं को, माता बहनों को, अभिभावक बंधु, प्रिय छात्र छात्रा सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इन शब्दों के साथ कि दीपावली से यही है हार्दिक वश याचना, दीपावली से यही है हार्दिक वश याचना, सर्व साक्षरता सहित हो सामाजिक उत्थापना, कि सुच एकता के साथ हो सामाजिक सद्भावना, सुच एकता के साथ हो सामाजिक सद्भावना, समृद्धि हो परिवार की, सुख शांति की शुभकामना। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दीपावली धन धान्य से पूर्ण करें। सभी जिले वासियों को इसी के साथ पुनः बहुत बहुत बधाई। मैं राजीव कुमार सिंगल, ठेकेदार धौलपुर, समस्त जिलेवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं ये दीपावली सभी के लिए मंगल होगी। शुभकामनाएं। मैं प्रदीप तोमर समस्त जिलेवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ सभी बंधुओं से आग्रह करता हूं कि इस त्यौहार को अपने को खुशहाल पूर्वक मनाएं और साथ ही मतलब जो चाइनीज आइटम चल रहे हैं जैसे जल्लर वगैरह हैं वो लोग जलाते हैं उसको न जलाएं और दीपों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, जिससे आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है और पवित्र भी माना जाता है हमारी सनातन धर्म में। इसलिए जो मिट्टी के बर्तन हैं गरीब लोगों का रोजगार भी होता है, तो कृपया करके सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के जो दीपक हैं उन्हीं को बत्ती लगा के जलाएँ, जिससे अपना यहाँ का आपके घर का शुद्धिकरण भी होगा, वातावरण भी शुद्ध होगा और आप सनातन धर्म में इसको बहुत अच्छा मनाया गया है। साथ ही में सभी जिलेवासियों को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम साहब। आज धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति की तरफ से मैं पूरे धौलपुर जिले वासियों को और प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मंगल कामना करता हूं कि आपके जीवन में दीप जलते रहें और जीवन उत्साह भर चलता रहे और आने वाले दीप महोत्सव में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि अपने भारत के निर्माण की चीज़ें यूज करें, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो दीपक हैं वो अपने मिट्टी के लें और जो स्वदेश में हमारे देश में जो चीज़ें निर्माण हैं वो उपयोग करें, न कि बाहर की चाइना की अमेरिका की वस्तुओं का अपन प्रयोग करें। और जो भारत में हमारे में बहुत अच्छे कलाकार हैं उनकी मूर्ति लगाएं, उनके दीपक जलाएं और स्वदेशी आइटम लें। जो अपने घरेलू वस्तु है, खाने पीने की चीज़ है, वो भी शुद्ध वातावरण की बनी हुई अपने भारत देश की चीज़ें यूज करें। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि वो नशा मुक्ति की तरफ जाएं, नशे पे नहीं ध्यान दें। आजकल बड़े बड़े अधिकारी सुसाइड कर रहे हैं, वो भी एक डिप्रेशन का कार्य है जिससे बड़े बड़े अधिकारी जो है सुसाइड कर रहे हैं। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि वो सही मार्ग पे चलें और धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की बहुत बहुत बधाई।
ऋषि गावल शिक्षण संस्थान धौलपुर की ओर से समस्त देशवासियों एवं जिले वासियों को दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में खुशियों की रोशनी लाए। निवेदक दिनेश त्यागी संस्थापक, मनोज त्यागी महाप्रबंधक एवं पंकज त्यागी प्रबंधक, ऋषि गावल शिक्षण संस्थान धौलपुर। इशाक लाइट हाउस एंड बलून डेकोरेशन की ओर से आप सभी जिले वासियों एवं प्रदेश वासियों को दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार के बैलून डेकोरेशन के लिए संपर्क करें इशाक खान उर्फ शंकर, मोबाइल नंबर 9079886506। श्री श्याम बाबा मिष्ठान भंडार की ओर से आप सभी जिले वासियों को दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के गिफ्ट पैक, मेवा की मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। स्वाद ऐसा कि आपकी जुबान पे नाम रहे हमेशा। एक बार सेवा करने का मौका अवश्य दें। हमारा पता है जिला प्रमुख निवास के ठीक सामने गुलाब बाग के पास धौलपुर। प्रोपराइटर अजय अग्रवाल, धौलपुर। जय श्री श्याम बाबा फास्ट फूड एंड चाट संस्थान की तरफ से दिवाली की, भाई दूज की आपको सभी नागरिकों को और धौलपुर की जनता को हार्दिक बधाई। और हमारे यहाँ सारी गिफ्ट पैक, मेवा की मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट मिठाइयाँ मिलने का शुभ मार्ग एक स्थान। सेवा एक बार सेवा का अवसर अवश्य। चरण ग्रुप धौलपुर की ओर से आप सभी जिले वासियों को दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक बोहरे सचिन शर्मा, AA क्लास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, धौलपुर। भगवान देवी फ्रोजन फूड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से समस्त प्रदेशवासियों एवं जिले वासियों को दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक गिरीश गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्वी राजस्थान अग्रवाल महासम्मेलन। डॉक्टर ब्रजमोहन मंगल एवं रजनी मंगल की ओर से आप सभी जिले वासियों को दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर ब्रजमोहन मंगल, MS सर्जन, पता मंगलम निवास बस स्टैंड के सामने, धौलपुर। पंचायत समिति धौलपुर की ओर से समस्त जिले वासियों को दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सीता देवी कुशवाहा, प्रधान पंचायत समिति धौलपुर एवं नागेश कुशवाहा, प्रधान पति, धौलपुर। पीजे ढाबा मालिक धौलपुर जिले वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं और भैया दूज की भी शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं।
और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि दीपावली के अवसर पर मोमबत्तियों का यूज ज़्यादा ना करके दीपकों का यूज, दीवलाओं का यूज ज़्यादा करें, क्योंकि हमारे गरीब भाइयों का भी रोजगार बढ़ेगा तो उनकी भी दिवाली अच्छी बनेगी और हमारी भी दिवाली अच्छी बनेगी। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि दीपावली के अवसर पर जो पटाखे चल रहे हैं आजकल, पटाखों का प्रचलन ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको कम यूज करें, छोटे पटाखों का इस्तेमाल करें, क्योंकि बड़े पटाखों से हानि भी हो सकती है। और छोटे भी पटाखे बच्चों को चलवाएं तो आगे चलवाएं, जिससे कोई हानि नहीं हो। जय भारत, जय हिंद। ग्राम पंचायत पचगांव की ओर से समस्त जिले वासियों को दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक शीला देवी सरपंच एवं विक्रम सिंह सरपंच, प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पचगांव धौलपुर। मैं डॉक्टर निखिल अग्रवाल सभी धौलपुर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबसे उम्मीद करता हूं कि सब काफ़ी प्रॉस्परस रहें और स्वस्थ रहें। स्पेशली जो दिवाली की सफाइयां होती हैं उसमें जो धूल मिट्टी धुएं वगैरह उड़ते हैं उनसे बच्चों को बचाएं। बच्चों को उससे अस्थमा और सांस की बीमारियां होती हैं। इसके बाद दिवाली को जो पटाखे चलेंगे उसको सावधानी से चलाएं, क्योंकि एक तो उसमें जलने का डर और ऊपर से उनके धुएं से काफ़ी पॉल्यूशन होता है और वो भी एक अस्थमा का बड़ा कारण रहता है इस मौसम में। धन्यवाद। आप सब लोगों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं।